वनांचल टीवी 24 लाइव। चुनाव आते ही सभी नेताओं का कर्मों का लेखा जोखा और आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत की जाती है और मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का ठोस वजह तलाशने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला ईचागढ़ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुखराम हेम्ब्रम को भूमाफिया और आदिवासी भूमि दलाल बताकर फेसबुक और यूट्यूब पर हरियाणा से आए कथित पत्रकार बताकर बदनाम करने का स्थानीय आदिवासी संगठन ने चौका स्थित होटल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाया। ईचागढ़ के आदिवासी संगठन पातकुम दिसोम मांझी परगना आदिवासी भूमि मुंडा चुवाड़ सेना गांव गणराज्य लोक परिषद आदिवासी समन्वय समिति कोल्हान सहित दर्जनों आदिवासी संगठन ने हरियाणा से आए फेसबुक और यूट्यूब को तलाश रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि उनके द्वारा आदिवासियों को बदनाम करने का काम किया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने तीर धनुष से सेंधरा करने का ऐलान किया। कहा कि जिस तरह के गलत लोगों को दिखाकर जमीन लूटने का आरोप लगाया गया है वह महिला और लोग कुम्हार और महतो उपजाति से आता है। जिस भूमि की बात किया जा रहा है वह पूरा जमीन स्थानीय आदिवासी और सिंह मुंडा का रहती है। इनके खेतों पर महतो और कुम्हार उपजाति के लोग खेती कर रहे हैं। वहीं मानिक सिंह सरदार श्यामल मार्डी भोला मुंडा मोहम्मद शेख कमरुद्दीन और झारखंड क्रांतिकारी अशोक उरांव ने कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संचालित करते हुए कहा कि चुनावी दौर में भूमि पुत्र आदिवासी नेता सुखराम हेम्ब्रम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र में लोगों के बीच बढ़ते जनाधार से घबराकर इस तरह से बदनाम किया जा रहा है और आदिवासी समाज के बीच के संबंधों को तोड़कर वोट बटोरने की रणनीति का आदिवासी समाज को विरोध करता है। हमें ये चिन्हित करने की जरूरत है ये कौन लोग हैं जो हमेशा आदिवासी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अभी चुनावी माहौल है। अब समस्त मीडिया के इस माध्यम से हमारे ईचागढ़ वासी जानते हैं कि ईचागढ़ से एक आदिवासी प्रत्याशी मजबूती रूप से इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं उनका लोकप्रियता से ऐसे षड्यंत्रकारी लोग भी आज घबरा चुके हैं और जान रहे उन लोकप्रियता कौन है। हमारे आदिवासी समाज के सुखराम हेम्ब्रम जी। सुखराम हेम्ब्रम जी का लोकप्रियता से आज जितने भी बाहर के प्रत्याशी आज 35 साल तक ईचागढ़ में राज किए हैं, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ से और ईचागढ़ से यहाँ का राजनीति खत्म होने वाला है। आज इसीलिए उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देख सकते हैं जो आदिवासी का संज्ञा दिया जा रहा है कि समस्त आदिवासियों का जमीन लुटाया जा रहा है। मैं उस दड़ियल पत्रकार या रिपोर्टर जो भी है मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं क्या हमें एविडेंस के साथ उन लोगों का वोटर आईडी के साथ क्या आदिवासी हैं वो प्रूफ कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आदिवासी को क्यों अपमानित किया जा रहा है। हम सभी कोई जानते हैं हमारा ईचागढ़ क्षेत्र में एक कंपनी या उद्योग लगने जा रही है। क्षेत्र के लोग खुशी का माहौल है। हमारे लोग जमशेदपुर काम करने जाते हैं, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे एक उद्योग लगने जा रहा है। रैयतदार अपना स्वेच्छा से जमीन दिए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से एक षड्यंत्र के चुनाव के माहौल में इस प्रत्याशी को अपमान किया जा रहा है। एक चीज़ समझने वाली बात है, किसी भी गांव में जब ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का लेटर पैड में देखिएगा पहले लेटर पर लिखा होता है, उसमें उस ग्राम से संबंधित ही लोग ही ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा जब होती है, ग्राम सभा में जो भी पारित होती है ग्राम के लोग हस्ताक्षर करते हैं। लास्ट में ग्राम प्रधान का जो प्रधान जी होते हैं साइन और वो मोहर करते हैं। वो दड़ियल जो ऑनलाइन वीडियो दिखा के ये साबित करना चाह रहे हैं और उसको हमारे ईचागढ़ वासी को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ये कह रहा है कि सुखराम हेम्ब्रम ने जमीन दिलवाया, वो एमओ चेक कर लें कि इनके नाम पे बना है। उन्होंने कह रहा है कि लेटर पैड में सुखराम हेम्ब्रम जी साइन किए हैं। हमें यह बताया जाए क्या सुखराम हेम्ब्रम आदाडी के रहने वाले हैं? आदाडी मौजा में जमीन जा रहा है, सुखराम हेम्ब्रम कैसे साइन कर दिया? इस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ नहीं, अब चुनावी का माहौल है। अब सुखराम जी का जिस तरह का एक फर्स्ट टाइम एक चुनाव में पैर पसारे हैं और हमारी आदिवासी जिस तरह से एकजुट दिखा जा रहा है और बार बार हम आदिवासियों के बाहरी प्रत्याशी द्वारा जो ठगा जा रहा है, अब ईचागढ़ वासी जाग चुके इस बात से। अब ईचागढ़ का वासी यहाँ के माटी पुत्र को चुने हैं, उससे उसको डैमेज करने के प्रयास से इस तरह का किया जा रहा है। यही सच्चाई है। इसीलिए हम आदिवासी वो दाढ़ियल पत्रकार को हम लोग टॉर्च और तीर और धनुष से लेकर खोज रहे हैं। वो कहीं भी मिले हम लोग उसको सेंधरा कर देंगे।
क्योंकि हम आदिवासी, समस्त आदिवासी को बहुत दुख और राहत पहुंची है। अब सभी कोई जानते हैं, हम आदिवासी सामाजिक संगठन जब जब हमारे आदिवासियों पर हमला होती है, हम लोग किसी को बख्शते नहीं है। क्या हमारे इस रांची या पूरा झारखंड में कोई पत्रकार की कमी था? सुना जा रहा है कि वो पत्रकार कहीं हरियाणा से आया हुआ है। ये कौन लोग है कि उनको खरीद के लाया गया है और यहाँ पे फूट डालो राज करने का जो काम कर रहे हैं वो लोगों? इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ईचागढ़ वासियों को, जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, उस तरह के बाहरी पत्रकार के बातों में आप अगर आइएगा और चंद पैसों में इस चुनाव में आप बेचाने जाइएगा तो आपका भविष्य ईचागढ़ में और कभी भी नहीं सुधरेगी। ईचागढ़ निंडी चांडिल कुकड़ू में जो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर सोशल मीडिया भी है और जो मीडिया के द्वारा यहाँ पर कुछ मतलब कौन क्या है नहीं है अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो बाहर से जो पत्रकार आके यहाँ पर सुखराम हेम्ब्रम के खिलाफ़ में जो बयान जो दिया गया है, चोर का बयान दिया गया है, दलाल का बयान दिया गया है, इसमें आदिवासी समाज हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग चुआड़ हो सकते हैं लेकिन हम लोग चोर नहीं हैं। और इसको हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसा पत्रकार जो बाहर का जो पत्रकार जो है सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको हम लोग ऐसे कभी भी चुनाव के मौसम में इसका जो सुखराम हेम्ब्रम का जो चुनाव जो है और बाकी जो बाहर का जो प्रत्याशी है वो घबरा चुके हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अगर ऐसे ही अगर बयान देते रहेगा तो हम लोग चिन्हित करके उन लोग के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे आदिवासी समाज। और हम लोग सुखराम हेम्ब्रम के साथ हम लोग ईचागढ़ निंडी चांडिल कुकड़ू के और जो विधानसभा क्षेत्र के सभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सुखराम हेम्ब्रम का समर्थन है और हम लोग आदिवासी समाज सुखराम हेम्ब्रम के साथ हैं। इसके ऊपर कोई भी आँच आने हम लोग नहीं देंगे। का मुद्दा को उछाला जा रहा है, उस पत्रकार है या एक पत्रकार के नाम पर एक माफिया है। यहाँ आदिवासियों के साथ साथ यहाँ का जो इस विधानसभा का आदमी है उनको आपसी लड़ाने का वो काम कर रहे हैं। आज जमीन का जो बात है सुखराम हेम्ब्रम के साथ, इसको जांच करे। चुनाव के पहले इसको काहे नहीं उठाया? चुनाव के पहले ना होना चाहिए। एक चुनाव आयोग का जो नियम है कि चुनाव ये में ये सब नहीं होना चाहिए, आचार संहिता का जो नियम है। और अगर बात ऐसा ही है तो भाई जांच करें ना। विधायक, पूर्व विधायक, कितना ज़मीन का हेराफेरी हुआ है। आज हम खुद भुक्तभोगी है ज़मीन का। उत्तर प्रदेश संघ वो कहाँ बाहर का है, वो एसटी ज़मीन को खरीद लिया है, पंजी 2 में चढ़ गया है। ये गौरी और डोबो का मामला है सब। और जो ओरिजिनल है इसको उठाना चाहिए। वो जो भी बयान दिया है वो एक को आदिवासी नहीं था मेरा। वो आदिवासी ज़मीन सब सिकमी पर्जा है और वो लोगों को कुछ रुपया दिया है राजनीतिक पार्टी लोग बयान देने के लिए कि इस तरह का बयान दो आदिवासी के खिलाफ। लेकिन हम लोग उसको पूरा अभी ध्यान में रखे हैं और जो भी हमारे ऊपर ऐसा बयान दिया है कि इस क्षेत्र में एक खड़ा हुआ है सुखराम हेम्ब्रम जी और उनके खिलाफ इस तरह का बयान कि चोर है। चोर हम लोग नहीं है, चोर जो है वो चोर को ला करके यहाँ दुष्प्रचार कर रहा है। और इसमें हम लोग जांच करेंगे कि अगर आदिवासी नहीं है तो उनके ऊपर भी हम लोग एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। कई लोगों का उसमें जो है ना तस्वीर दिखाया गया और कागजात के साथ बताया जा रहा है कि आपका सुखराम हेम्ब्रम का भी हस्ताक्षर है इसमें। एक समझ लीजिए, सुखराम हेम्ब्रम के आधार क्या है, वो कैसे साइन करेंगे? अन्ना सुखराम हेम्ब्रम का उसका ज़मीन है वहाँ, ये सरासर गलत है।